नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा फलित सिद्धांत चल रहा है कि उसमें हमने सूर्य के बारे में और चंद्रमा के बारे में बताया कि सूर्य 12 भाव में बैठ कर के क्या फल देता है। चंद्रमा 12 भाव में पहले से लेकर के 12वें भाव तक जहां जहां बैठता है वो क्या फल देता है, उसको बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया। ग्रहों के कारकत्व की बात चल रही है। आज हम जो अध्याय 150 में मंगल की बात करेंगे। अब मंगल को, जैसा कि आप जानते हो कि मंगल एक उग्र स्वभाव का ग्रह है, तेजस्वी ग्रह है, उसमें पराक्रम है, हिम्मत है, ताकत है, और वह तीसरे और छठे घर का वो कारक कहा गया है और 10वें भाव में उसको दिग्बली माना जाता है। मित्रों, आइए आज बात करते हैं हम मंगल की, और मंगल 12 भाव में बैठ करके क्या परिणाम देगा, क्या फल देगा, उसकी चर्चा करते हैं। तो कारकत्व को आप अपने मन में रखिए, और ये छोटे भाई बहनों का कारक है तो उसकी तालमेल आप छोटे भाई बहनों के साथ मिलाइए। इसका काम क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली बात हो जाती है। छोटे भाइयों का भी ऐसा ही होता है। तो इस चीज को आप मान करके चलिए कि हम इसके कारक छोटे भाई बहनों से हम ले सकते हैं। मंगल यदि लगन भाव में बैठा हुआ है तो आज व्यक्ति को वह उतावला बनाएगा, धैर्यहीन बनाएगा, उत्साही बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी चीज दिलाएगा, लेकिन उसके अंदर धैर्य की कमी होगी। किसी काम को करेगा उतावलापन होगा, कल के ऊपर नहीं डालेगा। किसी काम को करने के लिए ये तुरंत होना चाहिए, ऐसी उसकी धारणा होगी। यदि हम दृष्टियों की बात करें, सूर्य की और चंद्रमा की दृष्टि हमने बताई 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। वो जहां बैठता है वहां से चौथे भाव को देखता है, 7वें भाव को देखता है और 8वें भाव को देखता है। इन दृष्टियों को भी आप साथ साथ समझते रहिए। वैसे मैंने बेसिक में दृष्टियों के बारे में वीडियो बना रखी है। यहां से बैठ करके चौथे भाव को देखेगा। चौथा भाव किसका होता है? भूमि भवन वाहन का होता है, माता का होता है। तो माता के स्वास्थ्य में कहीं वो डिस्टरबेंस करेगा, उसको में परेशानी देगा, उसमें कमी आएगी। वो ब्लड प्रेशर दे सकता है, क्योंकि रक्त का वो स्वामी माना गया है। तो वो ब्लड प्रेशर दे सकता है, पित्त विकार दे सकता है, क्योंकि वो पित्त का कारक भी माना जाता है। यहां से बैठ करके, लगन से बैठ करके 7वां भाव अपने पार्टनरशिप को देखेगा, अपने पत्नी और पति के घर को देखेगा, और वो पार्टनरशिप रोजगार को भी देखते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस रहेगा, क्योंकि ये उग्र स्वभाव होने के साथ में उसके पत्नी के साथ में आए दिन नोक झोंक उसकी चलती रहती है। घर में संतुलन बनाए नहीं रहता, पति पत्नी में संतुलन नहीं रह पाता। यदि पत्नी भी मांगलिक है तो फिर उनके बारे में इतना नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो कहीं कमजोर पड़ जाती है तो फिर ये उसके ऊपर हावी बना रहता है। इसी प्रकार से 8वें भाव पर भी मंगल की दृष्टि जाती है, और मंगल 8वां भाव होता है, गुण ज्ञान का होता है, आंतरिक चीजों को ग्रहण करने का होता है। और यहाँ से व्यक्ति के लिए वो ससुराल पक्ष भी माना जाता है, तो ससुराल पक्ष से उसके कम तालमेल रहते हैं, और इतना बुरा नहीं माना जाता, लेकिन ज्यादा उनके साथ में अटैचमेंट वैसा नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात यह कि वो पित्त विकार का रोगी हो जाता है, उसे पित्त विकार हो जाता है, चकते उसके शरीर पे हो जाते हैं, लालामी उसके हो जाती है, एक्जिमा उसके हो जाता है। इस तरह की कोई भी परेशानी यहाँ से हो सकती है। यदि इसी प्रकार से हम कहें कि मंगल दूसरे भाव में बैठा है, तो दूसरा भाव वाणी का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, संचित धन का होता है, और नेत्र का भी होता है। जैसे पुरुष की कुंडली में इसको दाहिनी आंख बोलते हैं।
तो यहाँ बैठ करके उसके नेत्र ज्योति में कहीं न कहीं कोई कमी कर देता है, यदि कोई और बुरा प्रभाव आ जाए तो। और यहाँ वाणी को क्रूर कर देता है, और तेजस्वी वाणी होती है, अनर्ग सनर्ग बोल जाता है, वो सिस्टम से बात नहीं कर पाता, लेकिन अपना दबदबा बना करके रखना चाहता है, इसलिए ऐसी भाषा का वो प्रयोग करता है। यहाँ से वो संचित धन तो कमा लेता है, कई बार कलेश का परिवार में कारण बन जाता है। यहाँ से बैठ करके पांचवें भाव को देखता है, जो प्रज्ञा का है, बुद्धि का है, ज्ञान का है, शिक्षा का है, संतान का है। तो उसके यहाँ पर दृष्टि पड़ने पर, चौथी दृष्टि उसकी संतान भाव पर पड़ती है, तो वो ये गर्भ भी माना जाता है स्त्री की कुंडली में। गर्भाशय इसको कहते हैं। तो कहीं संतान की हानि करने में, संतानों को कम करने में इसकी भूमिका रहती है। लेकिन उसकी संतान जो होती है वो बहुत प्रज्ञावान होती है, बहुत बुद्धिमान होती है, जातक भी खुद बुद्धिमान होता है। इसके बाद में यहाँ से वो अष्टम भाव को देखेगा, सातवीं दृष्टि से। तो अष्टम भाव की बात की, उसको अचानक धन, लॉटरी से, जुआ से या गड़ा हुआ धन उसको यहाँ प्राप्त हो सकता है, या किसी के द्वारा वसीयत किया हुआ धन उसको यहाँ से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये धन का भाव है और ये उसका जमीनी भाव माना जाता है, आंतरिक भाव माना जाता है। यहाँ से यदि हम बात करें अष्टम दृष्टि उसके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भाग्य भरोसे पर वो बहुत नहीं बैठता। वो अपने पराक्रम से, अपने हिम्मत से और अपने चतुराई से वह व्यक्ति अपने भाग्य को प्रबल कर लेता है। इसी प्रकार से यदि तीसरे भाव में मंगल बैठ जाए तो पराक्रम देता है, हिम्मत यहाँ का कारक माना जाता है मंगल को। तो ये पराक्रम देता है, हिम्मत देता है, मीडिया भी देता है, यहाँ से अपने शौक मौज भी देता है। यहाँ से बैठ करके मंगल, उसके अंदर एक उत्साह होता है और वह उतावलापन होता है, किसी काम को करने की उसमें जल्दबाजी होती है, और उनके छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छे नहीं होते। यदि यहाँ से बात करें हम, तो वह छठे भाव को देखता है चौथी दृष्टि से। छठा भाव होता है ऋण का, होता है कर्जे का, होता है शत्रु का होता है। तो ऐसे जातक को कर्जा लेना पड़ जाता है, और कर्जा यदि वो दे दे तो उसका दिया हुआ धन वापस नहीं आता। तो इसलिए ऐसा जातक कर्जे में रहता है और कर्जे के माध्यम से ही वो अपना विकास करता है। यदि हम ये बात करेंगे उसकी सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होती है, तो वो भाग्य स्थान को पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य को बहुत प्रबल बना लेता। धन की कमी नहीं रहती उसके पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, मान सम्मान प्रतिष्ठा उसको मिलती है। यदि हम उसके आठवीं दृष्टि की बात करें तो 10वें भाव पर पड़ती है, यहाँ तीसरे भाव में बैठ करके। यहाँ से उसकी आठवीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति फौज में, मिलिट्री में और पुलिस में जा करके अच्छा गेन कर सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है। यदि वो व्यवसाय करे, क्योंकि वो 10वें से 10वां माना जाता है, यदि वो व्यवसाय करे तो मंगल से रिलेटेड वो कोई भी व्यवसाय कर सकता है और उसको खूब उन्नति होगी, तरक्की होगी और वो जिंदगी में उन्नति की तरफ को जाएगा। यदि वही मंगल यदि चौथे भाव में बैठ जाता, चौथा भाव माता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, तो भूमि के माध्यम से और भवन वाहनों के माध्यम से, अर्थात कंस्ट्रक्शन के काम के करने से या मटेरियल के काम करने से बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। यहाँ से वो खूब धन कमा सकता है, लेकिन उसके माता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कमी रहती है। वो यहाँ से बैठ करके चौथी दृष्टि उसकी रहती है 7वें भाव पर, और 7वां भाव पति पत्नी का पार्टनरशिप का होता है। तो उनमें अनुमन और पार्टनरशिप में भी गड़बड़ रहती है और वो आपस में संबंध अच्छे नहीं रहते। 7वीं दृष्टि उसकी 10वें भाव पर पड़ती है। तो मैंने आपको बताया वो फौज में, मिलिट्री में और पुलिस नौकरी करके, या वो अपना कोई मंगल से रिलेटेड रेस्टोरेंट और बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे भोजनालय वगैरह की बात हम करें तो हम होटल वगैरह भी यहाँ से कह सकते हैं। वो अच्छा गेन करेगा, तरक्की करेगा। 8वीं दृष्टि उसके 11वें भाव पर पड़ती है, जो लाभ भाव कहा जाता है। तो वो सब प्रकार से लाभ को प्राप्त, जमीन जायदाद के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, मकान दुकान बेचने वाला और उसका काम, दलाली का भी काम वो यहाँ से कर सकता है। तो इस प्रकार से मंगल यहाँ बैठा हुआ अच्छी तरक्की देता है व्यक्ति की। यदि हम ये बात करें कि मंगल पंचम भाव में बैठा तो वो बहुत शार्प बुद्धि का होता है, वो तेज बुद्धि का होता है, भाषा उसकी बहुत
तेज होती है, प्रभावशाली होती है, लेकिन उसकी भाषा में कई ऊटपटांग बातें छिपी हुई होती हैं कि उनके माध्यम से वो अपना रौब जमाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। उसकी चौथी दृष्टि की बात करें हम तो 8वें भाव पर पड़ती है। 8वां भाव मन का गुण ज्ञान का होता है, आंतरिक चीजों का होता है। तो यहाँ बैठ करके जब वो भाषा बोलता है, जब वो ज्ञान की बातें करता है, तो या तो उसकी ज्ञान की बात यहाँ की शिक्षा के माध्यम से होती है, या उसके जो आंतरिक भाव होते हैं, उसके जो आत्मज्ञान होता है, उसके माध्यम से वो अपने भाषा का ही प्रयोग करता है। यहाँ से बैठ करके 11वें भाव की बात करें तो 11वां भाव लाभ का होता है। तो वो वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, पराक्रम के द्वारा खूब लाभ प्राप्त करता है और उन्नति करता है। मित्रों, यदि बात करें हम यहाँ से बैठ करके, लेकिन यहाँ बैठ करके कहीं संतान के लिए हानिकारक होता है, वो गर्भपात भी करा देता है। यहाँ से बैठ करके 8वीं दृष्टि 12वें भाव में जागी तो मंगल से रिलेटेड जो काम है उसमें वो यहाँ पर बैठ करके सर्जन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है, लेकिन उसके जो पैसे खर्च होंगे, जो उसका धन खर्च होगा, वह मंगल से रिलेटेड चीजों पर खर्च करेगा। यहाँ बैठ करके मंगल के ऊपर यदि दूसरा कोई प्रभाव आ जाए तो वो उसके व्यवहार में, उसके कैरेक्टर में कहीं कमी आ जाती है और वो ऐसे चीजों पर वो खर्च कर देता है जो शोभनीय नहीं होती। मित्रों, इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो मंगल 6ठे भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर शत्रु हंता योग बनता है। वो शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, क्योंकि यहाँ का कारक माना गया है मंगल। तो ऋण का नाश करने वाला होता है और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, रोगों का नाश करने वाला होता है। यदि उसके ऊपर बुरा प्रभाव आ जाए तो पित्त विकार उसके लिए हो सकता है। एलर्जी, एक्जिमा है और पित्त विकार में आप एसिडिटी वगैरह, इसमें जब हम मेडिकल एस्ट्रो पढ़ाएंगे, बात करेंगे उसमें, तो इन सारे ग्रहों के माध्यम से हम रोगों की चर्चा करेंगे। यहाँ से बैठ करके वो चौथी दृष्टि से वो भाग्य भाव को देखेगा तो उसका भाग्य ऋण लेकर के खूब आगे बढ़ेगा और वो किसी को पैसा दे देगा तो वापस नहीं आएगा। तो ये मंगल का यदि 6ठे भाव से कहीं संबंध बनता कहीं भी बैठ करके तो वो अच्छा नहीं माना जाता और वो ऋण लेकर के ही अपनी उन्नति। और आज के समय में ऋण लेना कोई बुरी बात नहीं कही, बहुत सारे लोग जो हैं ऋण लेकर के ही अपनी उन्नति और तरक्की कर रहे हैं। यदि हम ये बात करेंगे मंगल की दृष्टि 7वीं जो है 12वें भाव पर पहुंचेगी, तो 12वें भाव पर दृष्टि जाने से वो व्यक्ति मंगल से रिलेटेड चीजों पर, मान लीजिए उसका प्रभाव यहाँ शुक्र से हो जाएगा तो फिर वो पत्नी के ऊपर या किसी अन्य स्त्रियों के ऊपर वो अपना ऐसा पैसा खर्च करेगा। उसकी 8वीं दृष्टि लगन पर जाएगी तो लगन भाव पर जाने के भाव वो उतावलापन, उसका धैर्य में कमी रहना, वो यहाँ से हम कह सकते हैं वो व्यक्ति अपने धैर्य में कमी के कारण अपना कई बार काम बिगाड़ भी लेता है और जल्दबाजी करता है। यदि हम ये बात करें कि 7वें भाव में मंगल बैठ जाए तो 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल एग्रेसिव तो बनाता ही है, आपको पता है उसका क्रूर स्वभाव है, तो वो पत्नी के साथ, पार्टनर के साथ उसके विचार नहीं मिलते और वह वहाँ कहीं ना कहीं धोखा खाता रहता है। यदि हम चौथे भाव की बात करें तो चौथी दृष्टि की बात करें तो 10वें भाव पर पड़ती है, तो ये भी उसका जो है व्यवसाय का है और ये भी व्यवसाय या नौकरी का है। तो यहाँ बैठ करके वो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से कर्म भाव को देखता है, तो वो पुलिस में, फौज में, मिलिट्री में, इसमें जा करके या न्याय व्यवस्था में या डॉक्टर बन करके वो अच्छा तरक्की कर सकता है। यदि मंगल से रिलेटेड वो व्यवसाय करे कोई भी तो वो उसमें भी तरक्की करेगा। बैठा हुआ मंगल कोई बुरा प्रभाव नहीं देता। यदि हम बात करें उसके सप्तम दृष्टि की तो वो लगन पर पड़ती है, धैर्य को खो देता है और वो उतावलापन उसके अंदर रहता है। 8वीं बात करें, 8वीं दृष्टि उसकी 2nd भाव पर पड़ती है। 2nd भाव धन का वाणी का होता है, तो वाणी उसकी क्रूर और एग्रेसिव वाली हो जाती है, तेजस्वी वाणी होती है उसकी। परिवार में वो कहीं ना कहीं विद्रोह फैला लेता है, आप उसके मन मुटाव कर लेता है, लेकिन धन को वो इकट्ठा करता है, संचित धन उसके पास होता है। यदि हम अष्टम भाव की बात करें कि मंगल अष्टम भाव में बैठा है, बैठ करके क्या परिणाम देगा, तो ये हमने बताया आपको आध्यात्मिक चीज जो आंतरिक भावना जो होती है आदमी की, उनको जागृत करता है, गुण ज्ञान प्राप्त करता है यहाँ बैठ करके। और यहाँ बैठा हुआ मंगल कई बार
जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन की भी बात करते हैं यहाँ से। और यहाँ से कहाँ देखिएगा, वो धन भाव को दे। चौथी दृष्टि की बात करें तो वो 11वें भाव को देखेगा, लाभ का भाव होता है। तो लाभ वो प्राप्त करेगा। कौन सी चीजों से प्राप्त करेगा लाभ? उसको ऐसे गड़े हुए धन से प्राप्त हो सकता है, लॉटरी से हो सकता है, सट्टे से, अचानक धन उसके लिए कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। 7वें की दृष्टि की बात करी, धन की बात करी, परिवार में तो विद्रोह हो सकता है, छोटे भाई बहनों से भी विद्रोह हो सकता है, लेकिन वो संचित धन कमा सकता है। 8वीं दृष्टि उसकी जो तीसरे भाव पर रहेगी, छोटे भाई बहनों के ऊपर रहेगी, तो मनमुटाव तो होगा ही होगा, लेकिन पराक्रम में उसके में कोई कमी नहीं होगी। वो मीडिया के द्वारा, किसी छोटी मोटी यात्राओं के द्वारा अपना धन को कमा सकता है। यदि नवम भाव में बैठा हो मंगल, तो नवम भाव में बैठा हुआ मंगल अच्छे परिणाम देता है, वो धार्मिक होता है, अच्छे कर्म धर्म वाला होता है। और यहाँ से बैठ करके वो, क्योंकि वो पराक्रम भाव को देखता है, पराक्रम भाव 9th भाव के बिल्कुल आमने सामने पड़ता है। बिना पराक्रम के भाग्य भी लंगड़ा कहा गया, तो इसलिए इसमें कर्म की बात होती है, पराक्रम की, हिम्मत की बात होती है, तो वो अपने भाग्य को खूब उज्जवल कर लेता है। यदि चौथी दृष्टि की बात करें हम, तो यहाँ से वो 12वें भाव को देखता है। 12वां भाव व्यय का होता है, विदेश का होता है, तो भाग्य उसका कहीं विदेश में जा करके और डॉक्टरी लाइन में जा करके, सर्जन बन करके वो खूब अच्छी तरह से वो टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन करके वो खूब धन कमा सकता है। और 7वीं दृष्टि तीसरे भाव को देखा, पराक्रम हिम्मत की कोई कमी नहीं रहती। 8वीं दृष्टि उसकी भूमि भवन वाहन पर जाती है। माता के स्वास्थ्य में कहीं कमी रहती है, ब्लड प्रेशर उसके लिए, माता के लिए हो सकता है, लेकिन भूमि भवन वाहन वो खूब अच्छे बनाता है, खूब प्रॉपर्टी होती है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, बिल्डिंगें बनाने का काम है, वो सारी चीजें वो अच्छी तरह से यहाँ से प्राप्त कर सकता है। 9th भाव में बैठा हुआ मंगल कोई ज्यादा खराब फल नहीं देता, वो शुभ फल ही देता है। 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल कुल दीपक का काम करता है, उसको यहाँ का यहाँ वो दिग्बली भी हो जाता है, यहाँ पर अच्छा माना जाता है, कुल दीपक का स्थान दिया गया उसको, क्योंकि यहाँ से बैठ करके चौथी दृष्टि उसकी लगन भाव पर जाती है, तो अपने परिवार को बढ़ाता है, अपने आप को बढ़ाता है, और वह पुलिस और कानून व्यवस्था के साथ में काम कर सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है। और चौथी दृष्टि उसके लगन पर रहती है, तो मैंने बताया लगन के साथ जब भी उसका संबंध बनेगा मंगल का, तो वो एग्रेसिव भी होगा, क्रोधी भी होगा, और उतावलापन, धैर्य की उसके अंदर कमी रहती है, वो काम करने के लिए छटपटाता रहता है, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ से 7वीं दृष्टि माता के स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो माता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं गड़बड़ करता है, बाकी भूमि भवन वाहन वो अच्छी तरह से प्राप्त कर लेता है। यदि हम 8वीं दृष्टि की बात करें तो भाषा उसकी बढ़िया होती है, संतान के लिए वो कष्टकारी होता है, कहीं गर्भपात उससे हो सकता है, और संतान की कमी हो सकती है, और उसकी बुद्धि विवेक और वो ज्ञान तो उसका अच्छा रहेगा ही रहेगा। यदि हम 11वें भाव में बात करेंगे, मंगल 11वें भाव में बैठ करके अपना लाभ प्राप्त करेगा, उन्नति प्राप्त करेगा और तरक्की करेगा। वहां से बैठ करके यहाँ पर भी वो गर्भ के लिए हानिकारक होगा, संतान के लिए वो दुखदायी होगा, लेकिन वो अपनी भाषा के द्वारा जिस तरह से वो बातें करता है दूसरों को अपने प्रभाव में ले लेता है। यदि यहाँ से बात करें चौथी दृष्टि की उसकी, तो यहाँ पर 2nd भाव पर पड़ती है, तो 2nd भाव में बैठ दृष्टि जाने पर तो उसके पास संचित धन होता है, परिवार में को बढ़िया तरक्की करता है वो, लेकिन परिवार में कहीं नहीं कहीं वो अपने स्वभाव के कारण मनमुटाव कर लेता है। यहाँ से बैठा हुआ संतान के बारे में हमने आपको बताया। और 8वां जो दृष्टि होती है उसकी 6ठे भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को ऋण नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ धन उसका वापस नहीं होता। यदि 12वें भाव में मंगल बैठा हो, तो 12वें भाव का मंगल व्यय करता है, और वो अच्छी जगह व्यय नहीं कर पाता। यदि यहाँ पर शुक्र का या किसी ऐसे ग्रह का उसका संबंध बन जाए, तो वह व्यभिचारी सा हो जाता है, और उसका धन उन्हीं चीजों पर खर्च होता है। यहाँ से बैठा हुआ मंगल जो है चौथी दृष्टि से
तीसरे भाव को देखा है तो पराक्रम में, हिम्मत में उसकी में कोई कमी नहीं रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल नहीं खाएगी। यदि हम सातवीं बात करें तो मैंने अभी बताया कि छठे भाव से जब भी संबंध बनेगा मंगल का तो वो ऋण ना ले, ऋण किसी को दे, और वो ऋण दे ले लेकिन किसी को देना, क्योंकि उसका दिया हुआ धन वापस नहीं आएगा। यदि आठवीं दृष्टि की बात करें तो उसका पार्टनरशिप पर पत्नी के भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है तो वहां पर उसके मन मुटाव और घर में अस्त व्यस्त मामला बना रहता है। बहुत आसान तरीके से मित्रों मैंने आपके लिए मंगल के कार्यत्व के आधार पर 12 भाव में मंगल जहां जहां बैठेगा वो क्या प्रभाव देगा, क्या फल देगा, मैंने आपको बहुत आसानी से बताया। मित्रों आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा और आप इसका लाभ उठाएंगे और अपने मित्रों से भी उठवाएंगे, तो इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बेल आइकन को दबाने के बाद हमारे जो वीडियो अपलोड होगी वो आपको तुरंत मिलेगी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।